कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके रोक देते हैं अपने आप को कि भाई मेरा चैप्टर हो गया, मेरे से सवाल नहीं हुए। हमें स्मार्ट क्या बनना है, हमें स्मार्ट इतना बनना है कि भाई मैंने आपको पहले बताया वो 50,000 बच्चे। तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अच्छा आई होप बेटा मैं क्योंकि अब मैकेनिक्स पूरा खत्म हुआ है, बहुत लंबी जर्नी रही है हमारी, ठीक है। इसके बाद भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बिलीव मी, इसके बाद भी हमारे पास बड़े बड़े चैप्टर हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा, बने रहिएगा। रोटेशन जितने कठिन नहीं है, ठीक है। अगर जिन बच्चों को रोटेशन में ये लगाना कि यार हाँ चैप्टर अगर औकात पर आ जाए तो भाई साहब परगच्चे उड़ा देगा, लेकिन हमें स्मार्ट क्या बनना है, हमें स्मार्ट इतना बनना है कि भाई मैंने आपको पहले बताया था वो 50,000 बच्चे में पहले एटलीस्ट आइए कि वो बच्चे जिन्होंने रोटेशन पढ़ा हो, एटलीस्ट उनके कंपटीशन में अगर आपको आना है तो पढ़ना पड़ेगा। 10,000 बच्चे होते हैं जिनकी कलम चल रही होती है, पढ़ा तो बहुतों ने होता है, तो एटलीस्ट अगर आपकी कलम चल रही है, आपको शायद लग रहा होगा यार 14 लाख बच्चे, 10,000 बच्चे होंगे जिनकी सिर्फ कलम चलती है रोटेशन में, और उसमें से भी बहुत कम होते जो आंसर तक पहुंचते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी एफर्ट डाल रहे हैं तो आप बहुत सारे बच्चों को बीट करते हैं। तो प्लीज एंड आई मतलब मैंने अपनी ईमानदारी से इस रोटेशन चैप्टर को स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो मैंने पूरे डिटेल में बात करी है, ठीक है। और जो भी बच्चे प्रयास के अगर आपके भाई बहन होंगे तो आप देख लीजिएगा, सिमिलर चीजें पढ़ाई हैं, सिमिलर लेक्चर्स लिया है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम योर साइड कि आप लोगों ने उसको एब्जॉर्ब करा है सिमिलर टाइम फ्रेम में, जितना ड्रॉपर ने एब्जॉर्ब करा है उनके नो डाउट मैं कह सकता हूं 10-12 सवाल का और डिफरेंस होगा। ये आखिरी वाले सवाल उनको लाइव क्लास में ही करा दिए गए थे, ठीक है, नहीं तो मेजॉरिटी आपने सारी चीजें ड्रॉपर्स के लेवल की एब्जॉर्ब करी है। तो हो सकता है आपको कई जगह पर कठिन लगा हो, मैंने पढ़ाया भी कठिन ही है, मैंने आपको आसान मान करके नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको पहले ये बात बताई, ठीक है। हाँ, कोई छोटे मोटे टॉपिक जैसे एक बच्चे ने बोला सर कोलिजन और इंक्लाइन, तो वो छोटे मोटे टॉपिक्स आप आखिरी में बता दीजिएगा, मैं कहीं छोड़ के तो जा नहीं रहा हूं। तो अभी हम लोगों की जर्नी लंबी चलने वाली है भाई, ठीक है, क्लियर। अभी सिलेबस भी आगे करना है, सॉलिड्स एंड ग्रेविटेशन संडे संडे हम लोग करेंगे, ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है। मैं ग्रेविटेशन को 12वीं के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो वो कई बच्चों को शायद थोड़ा सा इरिटेटिंग लगे, लेकिन 12वीं में आप थैंक यू बोलेंगे मुझे। अभी हम लोग सीधे फ्लूइड्स में जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को जैसा भी मैकेनिक्स का फीडबैक लगा प्लीज मेरे को बताइएगा, ठीक है। हाउ यू मतलब वेदर यू लव मैकेनिक्स, ठीक है, इतना सब पढ़ने के बाद, या आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई है। आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन कि कैसा रहा ये वाला जर्नी, क्योंकि अब सेकंड फेज हमारी जर्नी की स्टार्ट होगी, दैट इज फ्लूइड्स, थर्मो, एसएचएम एंड वेव्स। मेजॉरिटी बच्चों को ये अंधेरे में होता है, अंधेरा मतलब आप 12वीं क्लास के बच्चे से, आपके बहुत सारे सीनियर्स होंगे, आप पूछना भैया एसएचएम याद है, वो कहेगा भाई कुछ याद नहीं है, ठीक है। आप लोगों के हल्के से एफर्ट्स, मैं बता रहा हूं 10-20% के भी एफर्ट्स हैं। आप ये कह रहे हो ना सर क्लास आ गया, मैंने नोट्स बना लिए, मैंने बस फॉर्मूला याद है, आप इतने ज्यादा बच्चों से आगे होगे। एसएचएम, वेव्स एंड थर्मो बच्चों का ब्लैंक जाता है, ब्लैंक, ठीक है। बस आप टिके रहो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर बहुत कठिन है, तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि कठिन है भाई। जब 11वीं स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बोला था दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट या फिर टफेस्ट क्लास इन योर करियर। इससे ज्यादा कठिन आपको अपना बीटेक भी नहीं लगने वाला, ठीक है। कोई क्लास इससे ज्यादा कठिन है ही नहीं। तो ये हमारे लिए भी बहुत कठिन होता है कि एक बच्चे की अपनी लाइफ की, इंजीनियरिंग लाइफ की अगर मैं बात करूं तो उसको सबसे कठिन क्लास पढ़ाना, 11वीं पढ़ाना बेटा आसान बात नहीं होता, और पढ़ना भी आसान बात नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप यहां तक आए हैं, यहां तक अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा, शाबाशी दूंगा कि आप लोग एटलीस्ट डटे रहे, फाइट करते रहे, स्ट्रगल होता रहा, इरिटेटेड होते रहे, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पूरे प्रोसेस में स्टार्टिंग में जोश तो गया भाड़ में, यहीं पर प्रोसेस में छोड़ देते हैं। तो अगर आप यहां तक आए हैं बस बने रहिएगा, और यही साथ हमें कंटिन्यू करना है। अभी बिलीव मी, यही साथ हमें कंटिन्यू करना है, आपको अपने आप समय के साथ रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होंगे, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। लव यू ऑल। आगे चल के अब जब आप मैकेनिक्स के सवाल लगाएंगे कुछ नहीं होंगे, टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप उनके सॉल्यूशन देखेंगे सारे कंसेप्ट्स आपको बताए गए, धीरे धीरे रिलेट होगा। आप ये मत सोचिएगा अभी खत्म हुआ तो सारे सवाल लगा लूंगा, नहीं, अब लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद लर्निंग प्रोसेस रोक देते हैं, बस यही जो पढ़ा वही पढ़ा, नहीं, जिनको सिलेक्शन चाहिए उनका लर्निंग प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा कि यार अब मैं सवाल लगाऊंगा, जो गलत होंगे और सीखूंगा और परफेक्शन लाऊंगा, अपने कंसेप्ट को पॉलिश करता हुआ चलूंगा। लर्निंग प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुआ। अभी तो मैंने तेरे को इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके रोक देते हैं अपने आप को कि भाई मेरा चैप्टर हो गया, मेरे से सवाल नहीं हुए। अरे भाई अभी तो तेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, तू उसको अप्लाई करेगा, तू उसमें दिक्कत देखेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, गलत होगा तो उसको पॉलिश करेगा। तो ये वाला प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ है, लर्निंग का प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ है।
तो इसको मत रोकिएगा, जितने सवाल आप लगाएं लगाते चलिए, जो गलत हो उससे सीखते चलिए। अगर आपने अपने लर्निंग प्रोसेस को रोक दिया तो ये आने वाले 1-1.5 साल जो आपके पास बचे हुए हैं, फिर वही बात होगी, जो नोट्स में है सर वही पता है, उसके आगे तो कुछ सोच ही नहीं पाता। तो लर्निंग प्रोसेस अपना इनिशिएटेड रखिएगा। क्लियर है? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव बेटा। अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।